शिशुपाल ने भले गाली दी, बाकी सुनने वाले ने, पढ़ने वाले ने उसका सही अर्थ किया। आपको कोई गाली देवे ना तो उसके सामने मुस्कुराओ, फिर देखो क्या होता है। फिर देखो क्या होता है। दो में से एक चीज जरूर होगी, गाली देने वाले के सामने मुस्कुराओ तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा कि भाई ये तो कुछ और चीज है, और नहीं तो जो शांत हो गए तो वो दो झपड़ मारेगा। दो में से एक तो होगा। 4 बजे के बाद प्रयोग कर लेना, फिर मेरे को बताना कि भाई हुआ क्या। ये 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय की बात नहीं है भाई। तुम्हारी इंद्रियों को प्रेरणा मिलती है मन से, तुम्हारे मन को प्रेरणा मिलती है तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारी बुद्धि को प्रेरणा मिलती है तुम्हारी चित्तवृत्ति से, और तुम्हारी चित्तवृत्ति को प्रेरणा मिलती है आपके आत्मा से। यद्यपि आत्मा के ऊपर परमात्मा श्री कृष्ण जरूर बोले हैं, जो अमर है, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सके, इत्यादि इत्यादि। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक चैनम क्लेद्यन्ति आपूर्णशोष, ये सब ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, माधवाचार्य महाराज का विशिष्टाद्वैत का जो मत है, द्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैताद्वैत, भक्ति मार्ग में 4 आचार्य है, इसमें अद्वैत शंकराचार्य नहीं आता। शंकराचार्य महाराज भक्ति के आचार्य नहीं हैं। द्वैत मत श्रीमद रामानुजाचार्य महाराज, जो शेष के अवतार, सबसे प्राचीन वही है। विशिष्टाद्वैत माधवाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य और शुद्धाद्वैत आखिर में श्रीमद वल्लभाचार्य महाराज। विशिष्टाद्वैत में यह बताया गया है कि हर एक आत्मा की विशिष्टता है। वी आर ऑल डिफरेंट। यद्यपि एक आग में से ही ये चिंगारियां जो प्रकट भई ना, जो प्रस्फुटित हुई है, एक दृष्टि से जितनी चिंगारी निकलती एक बराबर सी, एक सरीखी दिखती है। आपने भी कभी आग में देखा होगा ये चिंगारियां जो स्फुलिंग को जो निकलती है ना, क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी है ना, तो इसमें फर्क क्या है, अंतर क्या है, ये आंख देख नहीं सकती। विशिष्टाद्वैत का विचार यही है कि एक एक चिंगारी जो अग्नि में से निकली है, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टर है, अपनी आइडेंटिटी है, अपनी साइज है, अपनी गति, सब अलग विशिष्ट विशेष द्वैत है ये। यहां दो आत्मा एक सरीखी नहीं है, और वो देखने के लिए सूक्ष्म बिंदु भी नहीं काम करेगा। वेद ने आत्मा की साइज बताई है शतधा शतधा। या आप एल्जीब्रा पढ़े हो ना, तो एल्जीब्रा में 100 to the power of 100, तो मतलब 100 times 100, इतना छोटा सा है, सूक्ष्म बिंदु से भी नहीं देखा जाएगा। तुम्हारी आत्मा से प्रेरणा मिली है चित्तवृत्ति को, चित्तवृत्ति प्रेरणा देती है बुद्धि को, बुद्धि देती है मन को, और मन कंट्रोल करते हैं आपकी इंद्रियों का। ये आंख, ये नासिका, ये त्वचा, ये जिह्वा, ये कान इत्यादि वगैरह, हाथ पैर मलमूत्र की जगह इत्यादि वगैरह, जिह्वा, ये 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। तो ऋषि तो कह रहा है कि इसका शमन करो। चलो हाथ का कंट्रोल कर लेंगे, पैर का कंट्रोल कर लेंगे, नहीं देखना हो तो आंख बंद भी कर देंगे, चलो। ये जीभ का और कान का क्या है? हम कल पैसे की बात कर रहे थे ना थोड़ी बहुत, तो पैसा में तो कैसे खर्चना, कैसे बचाना, इसमें आप सब लोग माहिर हो।
पैसे के मामले में किसी के पास लिखाई पढ़ाई या डिग्री होना कोई जरूरी नहीं है। पैदाश से तुम माहिर हो, उसको कैसे कैसे खर्च करना, नहीं करना, मैनेज करना वो आप जानते हो। जबान को मैनेज करना किसी ने नहीं सीखा महाराज। हाँ, इसको ठीक कर दो तो एक तो यहां तकलीफ है, दूसरा कान, इसका क्या करोगे भाई? क्या करोगे? जिह्वा के लिए बिल्व मंगल स्तोत्र में बार बार ऋषि आदि यही दिलवा रहे हैं, जिह्वे सदैवम भज सुंदराणी। तू वो सुंदर नाम को तू क्यों नहीं भजती? जीव को कह रहे। समस्त भक्तार, समस्त, एक दो दुख नहीं दूर ना करे, टोटल जितने भी दुख है वो दूर कर देंगे भक्तों के। तू नाम क्यों नहीं? तो जीव को यही व्यसनी भक्ति हो गई। रही बात कान की, ये यही इंद्रिय है जहां से पाप और पुण्य दोनों आएगा। कल निंदा की चर्चा हमने करी थी, निंदा भी आएगी, स्तुति भी आएगा। निंदा से बचने का एक ही उपाय है, आप वहां ना रहो। कोई कर रहा है, निकल जाओ ना भाई। दूसरे के बारे में कुछ बोल रहे हैं, हमें क्या मतलब इससे? बोला भजगोविंदम भजगोविंदम। पहले दरवाजे के ऊपर है शमो, दूसरा है विचार। विचार, विज्ञान कहते हैं कि जागृत अवस्था में, मतलब आप सुबह आप जागे और रात को जब सोने के लिए जाओ, इस दौरे में आपके मन में 10,000 विचार आते हैं। 10,000 विचार। भगवान बचाओ, ये खोपड़ी कैसी बनाई उन्होंने। विचार के लिए पतंजलि ने एक बात बताई है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा का एक अर्थ होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, प्रगाढ़, प्रगाढ़ता। संस्कृत में इसको प्रगाढ़ता कहती है। और आपकी प्रगाढ़ता जितनी होगी इतना ही लक्ष्य प्राप्त करने में आप समर्थ हो जाओगे। जिस प्रकार से सूर्य नारायण में से किरणों आती हैं इस धरती के ऊपर, बराबर ना, तो वो धरती के ऊपर किरणों जो आ रही हैं वो बिखरी हुई है, उसको प्रागाढ़ कर दो, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर दो, तो कोई कांच के माध्यम से, तो वो एक ही जो है वो कागज को जला देगी, सूखे पत्ते को जला देगा। ये कॉन्सेंट्रेशन है, धारणा, प्रगाढ़ता। चूंकि इच्छा वो अनंत है, इसीलिए मानव प्रगाढ़ता पहुंच नहीं सकता है। अब देखो, ध्यान से भी अब आराम से बैठोगे ना, शांत से, और ये आजकल ये जितने मेडिटेशन सिखा रहे हैं भाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, राम राम। बाकी आप बैठोगे ना, ये बंदर की तरह कूदता है महाराज। यहां भी बैठे बैठे कई लोग ऐसे, अभी भी विचार आया कि सूटकेस को, अटैची को ताला लगाया कि नहीं लगाया, मैं भूल तो नहीं गया कहीं। कितने लोग भूल गए अटैची को ताला लगाना? हाथ ना ऊंचा कर माई, नीचे रख। बैठा है यहां, बैठा है यहां, बाकी मन कहां गया? बोले अटैची में चला गया, अपने कमरे में, वहां सूटकेस में। ये तो एक मिसाल दे रहा हूं। इस प्रकार के विचारों जो 10,000 आते हैं, आपका मन को धारणा तक, कंसंट्रेशन, प्रगाढ़ता तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो क्या करें? वो फिर से वहां कन्हैया के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरह से आप घर से बाहर से जब घर आते हो और आप अपना जैकेट को, कोट को उतारो, तो कोई कील होती है टांगने के लिए, बराबर ना? इस पर आप टांग देते हो, आपका छाता हो, आपकी टोपी हो, आपका कोट हो, आप कील पर टांग देते हो। तो ये मन रूपी जैकेट को, टोपी को कहां टांगोगे?
वही है कृष्ण। इसीलिए जब प्रगाढ़ता लानी हो, कंसंट्रेशन लानी हो, तो बोलिए, याद करो उसको, ए आजा आजा रे, ए आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, 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 आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, श्री राधे। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, 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 हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद। कैसी याद आई? हे गोपाल, दिल के हर कोने में दिक्कत होती है मेरे, दिल के हर कोने में दिक्कत होती है मुझे, कुछ पाकर खोने को दिक्कत होती है, दिल के हर कोने में दिक्कत होती है, कुछ पाकर खोने में दिक्कत होती है। तुम तो रोज ही ख्वाबों में आया जाते हो, तुम तो रोज ही ख्वाबों में आया जाते हो, लेकिन मुझको फिर सोने में दिक्कत आती है कान्हा। आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, 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 अभी व्यस्त हूँ काफी, अभी व्यस्त हूँ काफी, कभी फुर्सत में सोचूंगा, अभी व्यस्त हूँ काफी, कभी फुर्सत में सोचूंगा कि तुझे याद रखने में, कि तुझे याद रखने में मैं क्या क्या भूल जाता हूँ। आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। आई वो
से नहीं, हम ख्वाबों से दूर हैं कान्हा, ख्यालों से नहीं। हम दूर से दिल हैं ए कान्हा, हम दिल से दूर हैं तेरे से, लेकिन धड़कन से दूर नहीं। ए कान्हा, हम आपसे दूर हैं, हम आपकी यादों से दूर नहीं। जय बोलो आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। 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 श्री राधे। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। हे कान्हा, तुझे याद रखूं या भूल जाऊं? हे कन्हैया, तुझे याद रखूं या भूल जाऊं? क्योंकि भूल जाता हूं तो सांस रुक जाती है, क्योंकि भूल जाता हूं तो सांस रुक जाती है, और याद रखूं तो आंख भर आती है। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। 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 तेरी याद आई। तेरी तेरी याद आई। याद आई। तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया 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 तेरी याद आई। 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 तेरी याद विचार विचार प्रगाढ़ता माने कंसंट्रेशन। आप अपना कन्हैया को प्राप्त करना चाहते हो, उपनिषद हमको कहते हैं कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक रुकना नहीं चाहिए। ब्रह्म लक्ष्य मुच्यते, भगवती श्रुति के वाक्य है। कल वाली बात थी ना वो स्पीड ब्रेकर की, विघ्नों। विघ्नों जीवन में इसलिए आते हैं कि आपका संकल्प कितना दृढ़ है, आपकी निष्ठा कितनी गहरी है। और जिनकी निष्ठा गहरी नहीं होती ना, वो अपनी मंजिल की कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, और जिनकी निष्ठा गहरी है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। या तो पामू या तो मरू। ध्रुव को देखो, हैं? कितना दृढ़ संकल्प है, कुछ भी हो जाए, प्राण भी चले जाए, बाकी जब तक भगवान का दर्शन न हो तब तक मैं घर नहीं जाऊं। क्या उसको विघ्न नहीं आया था क्या? पहले तो इस मार्ग में तो भूख और प्यास सताती है बहुत, शुरुआत में, बाद में नहीं सताएगी।